Hello students, welcome. Today we'll discuss about economics being a social science subject. We human beings have so many issues affecting us in our day-to-day lives. We have economic issues, political issues, social issues, geographical issues, and many other issues that affect us, that influence us, that shape our decision making. हम समाज का एक अंग है और जब हम समाज में रहते हैं एक व्यक्ति के तौर पर या समाज के तौर पर, तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं जिनको हम अर्थनैतिक समस्या बोल सकते हैं, राजनीतिक समस्या बोल सकते हैं, सामाजिक समस्या बोल सकते हैं, ज्योग्राफिकल समस्याएं बोल सकते हैं और काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो आप सोचिए एक इंडिविजुअल है तो उनको इतने सारी समस्याएं अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। तो सोशल साइंस काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, तो इसमें काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने 4 यहाँ पे गिनाए हैं। ये इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर बनता है, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करेगा, सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज़ पे बात करेगा, ज्योग्राफिकल इश्यूज़ पे बात करेगा और बाकी सारे ब्रांचेस हैं। सो जब हम इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स विल फोकस ऑन स्पेसिफिकली ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़। जो इश्यूज़ जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, the issues that emerge from scarcity of resources, having alternative uses, vis-a-vis unlimited needs। तो उस तरह के सिचुएशन में एक इंडिविजुअल, फर्म्स, सोसाइटी, कंट्री किस तरह से रिएक्शन देता है, किस तरह से जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने की कोशिश करता है, उसके बारे में बताता है। सो economics from that perspective is influenced by political issues, social issues and geographical issues, as well as many other issues that we encounter, we face in our day-to-day lives। और इसीलिए हम देखते हैं रिसर्चर्स मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हुए, और इनके बारे में मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन फ़ायदा यह है कि जब हम इस तरह का अप्रोच लेते हैं तो इकोनॉमिक्स को हम आइसोलेशन में नहीं अध्ययन करते हैं। जो बाकी सारे एरियाज़ हैं जो हम इकोनॉमिक इश्यूज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको भी हम उसमें समाहित करते हैं, उसको भी हम साथ में लेके चलते हैं, so that we can understand the problems of the society or the problems of the economy in true perspective। और आजकल हम लोग जो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। सो यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, computers, they help in the formulation of various economic problems and also statement of the problems। So economic issues are very much influenced by the other related issues of the society, and also if you take an economic problem, then as an economic agent also what we see, individuals' thought process keep changing, the external world keep changing। So for a researcher it's very difficult to put a theory, to put a principle, to put a law to state an economic problem। To get rid of this problem, economic researcher or economists, they take various assumptions, conditions, one of them being the ceteris paribus assumption, which says that other things remaining the same।
सो जब इस तरह से इकोनॉमिस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब है इकोनॉमिस्ट ये हमें बता रहे हैं कि ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ लॉ के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, थ्योरी के द्वारा वो सही होगा। इसीलिए काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि जो हमें प्रिंसिपल, थ्योरी, लॉ में पढ़ाया जाता है हम डे टू डे लाइफ में इसको नहीं देख पाते। इसका कारण है कि जो असम्पशंस या कंडीशंस इकोनॉमिस्ट देते हैं उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड में, क्योंकि रियल वर्ल्ड में थिंग्स कीप चेंजिंग, थॉट प्रोसेस कीप्स चेंजिंग, तो उसको हम फुलफिल नहीं कर सकते और रिसर्चर भी स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे अगर वो कंडीशंस स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स एक समाज विज्ञान का भाग है तो आप अभी समझ सकते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा जो चिंताधारा है वो सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं है, राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है, सामाजिक जो इश्यूज़ है उस पर वो भी मुझे अफेक्ट कर रहा है, ज्योग्राफिकल जो इश्यूज़ है, क्लाइमेटिक जो इश्यूज़ है वो भी मुझे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारे मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स दे अफेक्ट मी। उनमें से एक है इकोनॉमिक डायमेंशन, जो कि इकोनॉमिक्स एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस स्टडीज़।